हीरापुर गांव में रामू और महेश नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों के पास बराबर 5-5 एकड़ जमीन थी। रामू सुबह से शाम तक पसीना बहाता, खेत जोतता, समय पर बीज डालता और फसल की देखभाल करता, जबकि महेश अक्सर आलस करता, कभी खेत में जाता, कभी बहाना बना लेता। एक दिन काका ने रामू से पूछा, बेटा, इस साल कितनी बोरियां हुई? रामू गर्व से बोला, काका, 5 एकड़ से 150 बोरियां निकली हैं। महेश भी वहीं खड़ा था। काका ने उससे भी पूछा, तेरे खेत में कितनी हुई बेटा? महेश बोला, मेरे 5 एकड़ से सिर्फ 100 बोरियां। काका ने समझाया, बेटा, जमीन तो एक जैसी है, फर्क मेहनत का है। महेश को अंदर ही अंदर जलन हुई। घर आकर उसने पत्नी से कहा, रामू की 150 बोरियां और मेरी 100 ही, क्यों? पत्नी ने कहा, क्योंकि तुम मेहनत नहीं करते। अगर बराबरी चाहिए तो रामू के साथ मिलकर खेती करो। अगले दिन महेश ने रामू से कहा, भाई चलो, हम दोनों मिलकर 10 एकड़ पर खेती करें, मुनाफा आधा आधा बांट लेंगे। रामू मान गया, क्योंकि वो दोस्ती निभाना चाहता था। खेती शुरू होते ही महेश ने बहाने बनाने शुरू कर दिए। कभी कहता, पिताजी का देहांत हो गया, कभी भाभी की तबीयत खराब है, और हर बार रामू उसका हिस्सा भी अकेले ही कर देता। रामू की पत्नी ने कहा, ये तुम्हें धोखा दे रहा है। पर रामू बोला, नहीं, वो मेरा बचपन का दोस्त है। आखिरकार फसल तैयार हुई। रामू ने कहा, चलो भाई, कटाई करते हैं। दोनों ने मिलकर फसल काटी और बोरियों में भर दी। लेकिन उसी रात महेश और उसकी पत्नी ने चाल चली। बोरियां घर के पीछे छुपा दी और सुबह झूठ बोला, रामू भाई, सारी बोरियां चोरी हो गईं। रामू बहुत दुखी हुआ, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसने पत्नी की सलाह पर घर के आंगन में सब्जी लगाना शुरू किया। खुदाई करते करते उसे मिट्टी में दबा सोने चांदी का भरा मटका मिल गया। रामू बोला, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान ने मेरा मेहनत का फल लौटा दिया। उधर महेश की छुपाई हुई सारी फसल हवा न लगने से सड़ गल गई। उसकी पत्नी चिल्लाई, अब सब बर्बाद हो गया।